हेलो गाइस, जब आप सब कंफ्यूज होते हैं, आपका माइंड कंफ्यूज होता है, तो आप लोग क्या करते हैं? नॉर्मली मैं उसे एक एक करके लिखती हूँ और मैं उसे तब तक लिखती हूँ जब तक मेरा माइंड क्लियर ना हो जाए। लेकिन फॉर द फर्स्ट, hello everyone, how are you all? And I hope you all are doing great. Not like me. Today I'm all confused. I am sure you all have heard this song that confusion ही confusion है solution कुछ पता नहीं। मैं अभी इस वक्त एक्चुअली ऐसी ही सिचुएशन में हूँ कि मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा, बट माई माइंड इज फुली कन्फ्यूज्ड about small thing. I will discuss with that what exactly it is. लेकिन right now why I am making this blog, because मुझे लगा कि maybe my community of 28,000 people can help me better than what I am doing to myself right now. You never know, guys. Normally I totally believe the person who is not in that situation do take out better solution than the actual person dealing with that situation. सो इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हो क्या रहा है मेरे साथ, आप इसे देखो। ये कौन सा फेस था? फिर से बनाना, फिर से बनाओ। तनिष्क ने ये फेस बनाना अभी नया नया सीखा है, और जब भी मैं इसकी कुछ भी ऐसी हरकतें नोटिस करती हूँ तो मैं और भी कंफ्यूज हो जाती हूँ लाइफ में कि डिसीजन लेना और भी डिफ़िकल्ट कर देता है ये मेरे लिए। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आई वॉज प्लानिंग टू गो टू दोहा टू रीजॉइन। वो 6 मंथ का हो गया है, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या मुझे रीजॉइन कर लेना चाहिए। और एक झटके में मेरे दिमाग में आया कि अगर मैंने कतर एयरवेज रीजॉइन किया तो आई हैव गॉट पोजीशन देयर ऑलरेडी, जो कि जल्दी मिल जाता है। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम F2 days जैसे पहले किया था, लेकिन यू विल बी बैक टू योर पोजीशन वेरी फास्ट। तो एक ऑप्शन तो वेरी इजी ऑप्शन कि मैं रीजॉइन कर लूँ और वहाँ पे फास्ट प्रमोशन लेके और दोबारा से अपनी CS लाइफ और CSG बन के अच्छी खासी सैलरी अर्न करो, वर्ल्ड ट्रैवल करो और वहाँ पे रहो। तो ये ऑप्शन है मेरे पास। प्रोफेशनली आई विल बी सुपर हैप्पी एज इट वॉज माई comfort zone and I know everything in Doha. I know that place. I've been there for more than 8 years. तो वो एक comfort zone है। तो सबसे पहला confusion यही है कि अगर मैं जाऊँ तो प्रोफेशनली आई एम वेरी स्टेबल देयर, आई नो द प्लेस। सेकेंडली पर्सनली क्या होगा वहाँ जाने के लिए, आई नीड टू लीव तनिष्क behind, my husband behind in India, because being a girl we are not able to sponsor our family over there, and they will not be able to come with us until and unless I take NOC from company. And then if NOC they will give me, they will not give me, it's totally up to them. After that my husband need to find a job there, and he has got already stable job in India. I don't know if I will go, I will be able to manage to stay there for at least that 2-year wala bond which we have. Will I be able to finish it or no? Or forget about finishing bond, will I be able to stay away from him now? तो एक तो कन्फ्यूजन ये है कि अगर मैं दोहा जाऊँ तो प्रोफेशनली सब कुछ सेटल है, एंड आई लाइक दैट लाइफ, आई लाइक दैट प्लेस, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट इट, बट आई हैव टू लीव हिम बिहाइंड। तो वो मैं करना नहीं चाहती। पर प्रोफेशनली स्टेबल हो जाऊंगी, बट पर्सनली फिर से मेरा सब कुछ हिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपना ये जो आप लैपटॉप देख रहे थे जो मैंने निकाल के रखा है, ये मैं अपना खुद का रिज्यूमे अपडेट कर रही हूँ। प्लस आई नीड टू फोकस ऑन माई कवर लेटर, जो मैंने आपको अभी तक सिखाया कि हाउ टू मेक रिज्यूमे एंड ऑल। अभी मेरे को मेरा टाइम है एक एक चीज़ करके लिखना, और इट्स बीन अ वाइल जब मैंने अपना रिज्यूमे अपडेट नहीं किया है, बिकॉज ऑफकोर्स आई वॉज देयर फॉर मोर देन 8 years एंड इट नेवर, लाइक रिज्यूमे यू डू not have to give them again and again. We do have to give interviews, especially when you are becoming supervisor and all. They do take assessment, but I never updated my resume. So basically my resume is updated back in 2012. So time to update it now. Another thing, I need to prepare cover letter, and option is to apply for
aviation industry, apply for some. To be honest guys, to be very honest, I like to be trainer in India. If I am starting my career in India, I would prefer to be in aviation, but not flying, become a trainer, and maybe one day I will get opportunity to train you all. You never know which airline I will join, but that's the second option. Most of the time I am thinking to take a safety instructor or any instructor in service. Service is not personally my preferable department. However, I like safety more than service. But agar kuch I need to make a choice in between two of them, and I need to make a choice, I would choose safety. But just in case if safety vacancy is not available and service is going on, I think I can go for safety trainer, as long as it is training, as long as I am not flying again in India. अगर मैं इंस्ट्रक्टर भी बन जाती हूँ तो भी सैलरी यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा होती नहीं है, तो सैलरी विल बी बिग कंसर्न. सैलरी इज़ नॉट मच और वर्किंग आवर्स आर लॉन्ग, इट्स नॉट शॉर्ट. तो फिर इन बोथ वेज आई एम compromising time with Tanishq. I will get less time with Tanishq, less time with family, and one place I will have to go completely, leaving everything behind. सबको छोड़ के चले जाओ बस दोहा, और उसके बाद फिर ले ओवर बिड करो, कोचिन ले ओवर, और वेर एवर ही विल बी. इफ ही इज़ विद हिज इन लॉज ही विल बी इन कोचिन, इफ ही विल बी विद माई फैमिली ही विल बी इन Delhi. So only option I will be left with, I will have to request for Delhi layover or Kerala Cochin layover, then see him, or bid for 4 days off and travel to home. So in a month I will be able to see him maximum 2 to 3 days, not more than that. तो ये है सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, क्या मैं वो करूँ जहाँ पे मैं प्रोफेशनली हैप्पी रहूँगी, सैलरी वाइज हैप्पी रहूँगी, बट पर्सनली 2-3 दिन से ज़्यादा मैं अपने फैमिली से मिल नहीं पाऊँगी. सेकेंड ऑप्शन इज़ फाइंड अ जॉब इन इंडिया. इफ़ आई वॉन्ट टू चूज़ एविएशन, instructor is my only priority. I do not want to go for cabin crew or flight attendant manager also. यही है कंफ्यूजन राइट नाउ. और तीसरा ऑप्शन भी है मेरे पास, जो कि मैंने लिखा है कि चुप करके घर पे बैठ जाओ अगले 1 साल और तनिष्क को पूरा अटेंशन दो, rather than focusing here and there, rather than thinking about job right now. This is something which I have been craving for. This is something which is happening with me right now, which I was really wishing. तो ये है अभी मेरी मेंटल स्थिति. इमेजिन गाइज, ये 3 ऑप्शंस एंड तीनों बहुत ही कंफ्यूजिंग. चलो, वैसे इन एनी सिचुएशन आई हैव टू प्रिपेयर माई रिज्यूमे, जो कि मैं अभी करूँगी. लैपटॉप मैंने निकाल के रखा है, आपने देखा ही है, और भी क्वेश्चंस लिख लूँगी. लेकिन मैं चाहती हूँ आप सब प्लीज़ मेरी हेल्प करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या चूज़ करूँ मैं, विच ऑप्शन इज़ बेटर. अगर आप मेरी जगह हो तो आप क्या चूज़ करोगे? Maybe it will help me, and soon I will come up with a video with a solution. Bye guys.